लेकिन अगर उसे आप हुकूमती सतह पे और हर सतह पे इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें और उसको इनकरेज करें और ये बुराई समझी ना जाने लगे और वज़रा से लेके सदर ममलकत और वज़ीर आज़म तक सभी लोग लुटो और फुटो इस तरह के कल्चर में डूब जाएं और कोई तमीज़ ना रहे, MNA MPA सेनेटर्स बकाऊ माल बन जाएं, असम्बलियां जो हैं वो भी बकाऊ माल बन जाएं, तो फिर इसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन तीसरी बात, ये तीसरी बात होना चाहिए ना, ये एहतसाब फिर ये कोई पसंद के मुताबिक तो नहीं होना चाहिए सर, उन लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, उनका भी होना चाहिए जो मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जर्नलों की बात कर रहा हूँ, जजों की बात कर रहा हूँ, जर्नलिस्टों की बात कर रहा हूँ और सियासी लोगों की बात कर रहा हूँ, ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अक्रॉस द बोर्ड हर फर्द जो किसी भी शोबे में अपना जिम्मेदार है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। यहां तो ढोंग और तमाशा लगाया होता है, नैब बन जाती है, एंटी करप्शन बनी हुई है, एंटी करप्शन को एंटी करप्शन कहते हैं, चची करप्शन। तो ये मैं समझता हूं कि इसको रोकने के लिए बिल्कुल ठीक बात है। मैं इसी को आगे मैं तारिक अजीम साहब से मुझे एक बात बस और करने दीजिए। मैं ये समझता हूं कि इसमें जब तक आहनी हाथों से निपटने के लिए इसके लिए बाकायदा कानून साजी हो, सख्त तरीन सजाएं दी जाएं। वो नहीं हो सकी पिछले 5 साल में, सब कुछ हुआ लेकिन एहतसाब के बारे में कानून भी नहीं बने और इम्प्लीमेंटेशन को तो सवाल ही कोई नहीं। किसी ने संजीदगी के साथ इस पहलू पे तवज्जो ही नहीं दी। और तीसरी बात, इसका जो इखलाकी पहलू है। अच्छा, मैं ये सर मैं बिल्कुल मैं आती हूँ इस पे दोबारा, लेकिन यहाँ मैं आपको रोक के तारिक अजीम साहब के पास, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर आप भी माशाल्लाह रहे हैं और बहुत सरगर्दा एक्टिव मेंबर हैं, ये कानून साजी जो एहतसाब के हवाले से थी वो क्यों नहीं हो सकी? मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई, क्योंकि बिल पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मुज़ाकरात भी होते रहे, 18वीं भी हो गई तरमीम, 19वीं भी, 20वीं भी, लेकिन ये नहीं हुआ। वजह कभी आप सोच सकती हैं कि एक करप्ट बंदा, एक करप्ट हुक्मरान वो करप्शन के खिलाफ काम करेगा? कभी एक चोर दूसरे चोर को पकड़ने के लिए कोई लॉज बनाएगा? अब जो बिल पड़ा हुआ है जिसको रोका हुआ है, जिसमें मैंने पब्लिकली कहा था कि एक आइटम जो भी मुझे शक निकाल दें पार्लियामेंट से, आई विल नेवर वोट फॉर इट। इनके पार्लियामेंटेरियन खुद कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंटेरियन का हिसाब नहीं होगा, उनका एहतसाब नहीं होगा। अब क्या का ये कितना बड़ा जुल्म है कि पार्लियामेंटेरियन बना रहे हैं कि उनके लिए कोई स्पेशल केस। लेकिन सर PMLN ने भी इसके ऊपर जिद नहीं की कि हम आपके साथ खड़े, बाकी बहुत सी चीजें उन्होंने मनवाई। देखिए मगर PMLN ने इसके ऊपर जिद नहीं की। आपने बड़ी ठीक बात कही और मैं इस पे 1 मिनट बात करूंगा, आप पहले तारिक अजीम साहब से सुन लें। जी, अब इनका जो बात है, प्रॉब्लम यही है कि अभी मेरे भाई मियां साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इसे एग्री कर रहा हूँ कि कोई एहतसाब, इतना कड़ा एहतसाब होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? इन्होंने बात की, सीरियस एफर्ट की, कौन करेगा? हुक्मरान ही करेगा ना कोई। अगर खुद करप्ट हैं तो कैसे करेंगे वो? ये तो नया निजाम लाना पड़ेगा, नए बंदे आने पड़ेंगे, वो बंदे जो कि खुद क्लीन हो, मिसाल कायम कर सके। में कहां से लाएंगे? नहीं, मैं इस पे नहीं, मैं इस चीज से एग्री नहीं करूंगा कि बिल्कुल खत्म मामला, बिल्कुल खत्म हो गया, कोई यहाँ पे आनस बंदा रहा नहीं। बिल्कुल है, हर पार्टी में मौजूद है, हर पार्टी में मौजूद है। हसन निसार साहब की बात में भी 3 शिफ्टों में काम करना पड़े बुलेटिन लेके, वो दूसरी बात है, लेकिन हर पार्टी में अच्छे बंदे मौजूद हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो ऑनेस्ट बंदा होगा, जो ऑनेस्ट बात करेगा, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसको बेवकूफ समझा जाता है कि भाई अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, तुम अच्छे बंदे हो यार, दो कमरे के मकान में रह रहे हो और बातें बड़ी ऊंची ऊंची कर रहे हो। देखिए, जब ये आ जाए कि जो अच्छा बंदा है उसको बेवकूफ समझा जाए इसलिए कि वो करप्शन नहीं करता, ही डजंट जॉइन द क्लब, यू आर आउट ऑफ द क्लब, वो एक नीश बन गया है, वो नीश जो है वो बैठ के जो मर्जी करते हैं। लेकिन सर ये जो आपने सीरियस, आपने चूंकि आपने पब्लिकली ये बात की थी दुरानी साहब के एहतसाब बिल, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, एहतसाब होना चाहिए था। अवामी हुकूमत करती, एक जर्नैल आता है, डिक्टेटर आता है, वो 7 पॉइंट दे सकता है, 10 पॉइंट दे सकता है। अवामी हुकूमत एहतसाब बिल नहीं दे सकती, कानून साजी नहीं कर सकती कि हम इसको पकड़े उसको पकड़े और एक शफाफ इदारा बना जाए। ये क्यों नहीं हो सका? वही म्यूचुअल के सब मिल मिला के सब कुछ पाकिस्तान में नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक प्रोजेक्ट है। कैसे प्रोजेक्ट है? इसका प्रोजेक्ट डिजाइन इसी किस्म का किया गया, करप्शन के ऊपर, करप्शन के ऊपर, बिल्कुल उसके बुनियादी फलसफे में। तो फिर पार्लियामेंट छोड़ के सिर्फ करप्शन करनी चाहिए, कोई दुकान लगानी चाहिए जिसपे सब बेचे, बिकाऊ माल डिक्लेयर करें कि ये सब कुछ है। बेस वहाँ से सीखना पड़ता है, फिर पार्लियामेंट में आना पड़ता है, जो कि रूटीन में चल रहा है। देखिए, सबसे पहले कौम की तशख़्ख़ुस, उसका रिवाज, उसके मुतल्लिक बातचीत हो जाती है। जागीरदाराना निज़ाम में हो, जहाँ सरदारी और चौधरी के निज़ाम हो,
जहाँ आजकल का डंडेमार मस्टंडा किस्म का मुल्ला वाला, वो उलमा वाला निज़ाम में नहीं कह रहा, मस्टंडा किस्म का जो आप लेके आ रहे हैं। अब एक मैं अपने इलाके की बात करूँ कि एक पाकिस्तान के मुतालिक लोगों ने राय दी और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना चाहिए था, इंसाफ के कटोरे से सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना चाहिए था हर एक चीज़ को, यानी चाहे वो जज हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, अदालत आलिया पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान के रूह से, ठीक है। अब आप मुझे कहते हैं कि नहीं मैं तो आपको 10 साल 20 साल कैंच करके रखूंगा, क्योंकि जज और वकील का कमाई का रास्ता आपने लॉ कॉलेजेस बनवा दिए। हसन निसार साहब ने कहा था कि जज खरीद लेते हो, लोग कहे कि लॉयर छोड़ो जज खरीद लो, वहाँ क्या करेंगे मुझे बताएं। डायरेक्ट जज खरीद, वहाँ एक जिरगा सिस्टम आ गया, सरदारी कबायली, उससे लोगों ने तो आपको चुना। अब आपने कहा कि नहीं इसके नहीं, आप तालिबान के निज़ाम में चले जाओ। जैसे आप देख रहे हैं ना मुख्तलिफ जगहों पर, जैसे आजकल वो लड़कियों का भी आ रहा है और वक्तन फवक्तन भी आ जाता है। तो डंडमार सरदार हो, चौधरी हो, हमने शेव वाले मुल्ला के अंडर ही काम किए हुए हैं। जनरल ज़ियाउल को आप क्या कहेंगे मुझे बताएं, तालिबान नहीं, वही तो मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने क्या इंसाफ दिया, उन्होंने तो बल्कि ज्यादा खराब किया माशरे। इसलिए मैंने आपको कहा कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ प्रैक्टिस होते रहे, जिसमें से वो सबसे पहले चुनाव ही इस किस्म का करते हैं कि बाद में आकर के वो सबसे बड़ा डाकू और डिकेट हो जाता है। अगर मैं उस ज़माने के उन्हीं लोगों का जिनका भी आप नाम ले रहे थे, अगर मैं उनकी बहुत सारी चीज़ों को बता दूँ आप खुद भी हैरान होंगे। अब मैं प्रैक्टिकली बता सकता हूँ उस बात को, क्योंकि हम देख रहे थे उनको, फैमिली वाइज कर रहे थे। लेकिन चलिए छोड़ दीजिए इस बात को। हम ये कहते हैं आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का माशरा तब्दील हो, उसके सबसे अलिफ एक 4-5 आदमी आपको चाहिए। एक सदर पाकिस्तान, एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, एक आर्मी चीफ पाकिस्तान, एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान। अगर ये आपको पक्के, मैं लफ्ज़ थोड़ा सा मेरा हो सकता है उर्दू अदब में मैं ठीक नहीं हूँ, इंसान मिल जाए बखुदा ये मुल्क ठीक हो सकता है। सिर्फ 5 जो क़यादत है 5 की वो अच्छी मिल जाए। फिर भी मेरा सवाल वहीं पे दुरानी साहब कि एफर्ट तो की जा सकती थी एहतसाब बिल के हवाले से। देखिए पीएमएलएन ने मुतालबात रखे, वो तस्लीम करने की बजाय पीएमएलएन भी चुप हो गई और गवर्नमेंट भी वहां पे खामोश हो गई। मेरा वो निजाम नहीं है मेरे पास, असेंबली के अंदर फिर तो हसन निसार साहब ठीक कहते हैं ना, फिर तो वो दुरुस्त कहते हैं कि नाउम्मीद हो जाना चाहिए। मैं नहीं नाउम्मीद नहीं, पुरुम्मीद हूँ उसके तेजाब की कैटेगरी से कि कौन सी एसिड उसमें डाला जाए, मैं उसके साथ मुत्तफिक हूँ। सही। अच्छा हसन निसार साहब, मतलब हम जज यहाँ खरीदे जाते हैं, जर्नलिस्ट यहाँ खरीदे जाते हैं, जर्नैल यहाँ पे जो हैं वो मिल मिला के पैसे लेते रहे अमेरिका से, यहाँ से वहाँ से, आपके सामने है, हमसे बेहतर आप जानते हैं। फिर मुझे बताइए कि हम हल कैसे करें, एक मुआशरे को बेहतरीन कैसे बनाएं, कौन सी उम्मीद की किरण हमें सामने रखनी चाहिए जो कि ठीक हो सके ये सारा मामला। अच्छा देखें, हम बात औक़ात बड़ी तसव्वुराती ख्वाबों की तख़य्युलाती बातें करते हैं। बेशुमार चीज़ें दुनिया में हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। मसलन मेरी उम्र बढ़ रही है, प्लीज मुझे नुस्खा बताएं। इतने सियाने लोग बैठे हैं, दुरानी साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, तारिक अजीम साहब हैं, आप खुद माशाल्लाह बड़ी ज़हीन है। मुझे कोई हल्की सी टिप दें, मेरी बढ़ती हुई उम्र रुक जाए, जिंदा भी ना हूँ बूढ़ा भी ना हूँ। व्हाट नॉनसेंस, कैसे ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता। एक इंसानी जिस्म है जिसकी सारी हड्डियां टूट गई हैं, मसल्स रैप्चर हो गए हैं, ऑर्गन जवाब दे गए, अब सूरा यासीन खत्म। ये देखें, ये बात तल्ख है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखें मुआशरा निकला है मुआश से, यानी आपस के हमारे मुआशी रिश्ते कैसे हैं, फर्द का और रियासत का, अफराद का आपस में, ठीक है। अच्छा, अगर वही गंदा है तो फिर ये सारा कुछ क्या है? एक बात जो अभी महमूद रशीद साहब ने कही है, आलम फाजिल आदमी है, मैं तो जाहिल आदमी हूँ, एक गलत सी बात इनके मुंह से शायद स्लिप हो गई है कि मायूसी कुफ्र है, ये कुरान में कहीं नहीं लिखा। वहां लिखा है कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, ये हुक्म है। ये गलत कलाम है कि मायूसी को। अच्छा, अब मुसीबत ये है, बहुत बड़ा इम्तिहान मुसलमानों का दरअसल ये है कि उसकी रहमतें, उसकी बरकतें, उसकी शफकतें, उसका रहीम होना, उसका करीम होना, ये मशरूत है कुछ चीजों के साथ। भाई, डूज एंड डोंट्स की एक लंबी लिस्ट है। दुरुस्त बात है। इस कुर्राए अर्ज़ पे जो कौम जिस कदर अल्लाह पाक के डूज एंड डोंट्स के जितनी जितनी करीब होगी उतनी उतनी ही बाइज्जत होगी, बाकी गैरत होता है। ठीक है। एक बात इन्होंने बड़ी खूबसूरत की मियां महमूद रशीद ने कि करप्शन खत्म होना हो कम हो जाएगी। बिल्कुल, टारगेट भी यही है। करप्शन तो
कभी खत्म ना हुई है ना होगी, क्योंकि जहां इंसान होगा वहां जुर्म और गुनाह होगा। बहुत सारे असल बात यह है कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन ना हो जाए। जी, ये मल्टीनेशनल्स भी नहीं रोक सकती, उन्होंने भी अपने बजट में लीकेज और पिलफरेज का एक रखा होता है, इससे आगे जाएगा तो खतरे की घंटी है। ये तो सत्ता पा, ये तो दलदल पूरी में गर्क हो चुका है ये। लेकिन सर जिस माशरे से एहतसाब खत्म हो जाए फिर वहां पे ठीक है करप्शन तो होती है, लेकिन एहतसाब भी तो उन्हीं माशरों के अंदर होता है। हमारे यहाँ एहतसाब का तो कोई तस्वुर ही नहीं है। देखें, बात सुने, अदल, एहतसाब, ये जितनी अच्छी चीजें हैं ये आपस में जुड़वा भाई या जुड़वा बहनें हैं। ये पूरी की पूरी अगर शैतान की औलाद पनप के फैल चुकी है और जो खैर की औलाद है उसका कत्लेआम जारी है और वो माइनॉरिटी में रह गए हैं, तो एक और बात बड़ी खूबसूरत इन्होंने की थी अभी दुरानी साहब ने, मुझे एक और बात फैसला कभी सोचें, हमारा आगाज बड़ा अजीबो गरीब है। हमने कहा पाकिस्तान लेना है, क्यों? क्योंकि हम माइनॉरिटी में हैं। कमाल कॉन्ट्रडिक्शन है ना, जमहूरियत भी चाहिए लेकिन उसको मानना भी नहीं है, वहां कैमरा ट्रिक भी दिखाना है। सही बात है। आधे वहां जोड़ रहे हैं, बाकी आधे यहाँ जरीलो खार हो रहे हैं, बाकी बंगाली अलहदा रो रहे हैं। दुरुस्त बात है, ठीक है ना। सो इंटेलेक्चुअली भी हम वाजे लोग नहीं है। और हमारा, मैं लास्ट बात मैं आपको बताऊं जी, हमारे बड़े लाडले और चहेते और बड़े काबिल एहतराम लीडर्स हैं, जिना साहब हैं, बाबा कौम मौलाना हसरत मोहानी, ठीक है। हम ऐसे गए गुजरे मुनाफिक और कंफ्यूज लोग हैं। जिना साहब बहुत पॉश लाइफस्टाइल था उनका, एक्सपेंसिव गाड़ियां, एक्सपेंसिव कपलिंग्स, आलीशान घर, ये वो, ठीक है। अच्छा, जब उनका जिक्र आता है तो हम कहते हैं वो देखें वो साहिब ज़ौक़ थे, उनका ये था, बड़े नफीस थे, बड़ा जमालियाती हिस्स बड़ी थी। अच्छा, जब हसरत मोहानी की जिक्र करते हैं उसकी गुर्बत को ग्लोरीफाई करना शुरू करते हैं। वो जोड़े थे, एक लोटा था, एक वो बिस्तरा था, सर ये वो दरवेश था। कैसे अजीब लोग हैं। तो सर हमारी मुआशरे में ही मुनाफिकत फैल चुकी है ना अब तो। हाँ, तो बस इसलिए इसका अल्लाह याफत है। उम्मीद की किरण वगैरह आप जरूर दिखाएं, मैं भी देख लूं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब, महमूद रशीद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और तारिक अजीम साहब का भी शुक्रिया, दुरानी साहब का भी शुक्रिया। बात है मगर बात है रुसवाई की कि पूरा मुआशरा जो है वो इस नहज पे आ गया है कि मुनाफिकत, करप्शन, हर तरह की मॉरल, फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल करप्शन जो है वो इस सोसाइटी में रच बस गई है। लेकिन मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए ज़रूर कहूँगी कि मायूस नहीं होना चाहिए। हाँ, करप्शन है, रोकनी मुश्किल है, लेकिन साथ एहतसाब भी ज़रूरी है, और एहतसाब सबका होगा, जज, जर्नल, जर्नलिस्ट सबका होगा, तो ही इंसाफ मिलेगा। फैसला आपका।